नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं वृषभ लग्न की कुंडली में यदि शनि अष्टम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं वृषभ लग्न की कुंडली में धनु राशि का शनि किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग सूर्य से लेकर शुक्र की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही बाकी बचे हुए ग्रहों की वीडियो अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। ये प्रथम भाव, यहाँ से गिनेंगे तो ये आएगा 8वां अष्टम भाव। धनु राशि और शनि बैठे हैं। हालांकि अष्टम भाव में कारकत्व का सपोर्ट मिलता है शनि को, लेकिन धनु राशि बड़ी एग्रेसिव राशि है बृहस्पति की। सही को सही, गलत को गलत कहने का मादा रखती है। और इसके विचार जैसे इनका क्षत्रिय प्रधान माना जाता है इस राशि को, और अग्नि तत्व प्रधान है, तो इस राशि का स्वभाव शनि के स्वभाव से बिल्कुल मैच नहीं करता। तो विरोधाभास तो है, लेकिन इस जमीन का सपोर्ट इसको मिलता है। यानी अगर हम बात करते हैं वैसे आपके जीवन लंबा होगा, लेकिन इस जीवन में कष्ट होंगे। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखिएगा, जीवन लंबा है लेकिन जीवन में कष्ट हैं, क्योंकि इस नंबर और इसके बीच में तनातनी है। लैंड का सपोर्ट मिल रहा है कि भाई ओवरऑल ठीक है, हम आपको मरने नहीं देंगे, क्योंकि इसका आयु भाव भी कहा जाता है, लेकिन कष्ट आते हैं। और शनि की दशा अंतरदशा में जो इस लग्न के लिए योग कारक ग्रह है वो उसको कष्ट देना चाहता। तो और स्पेशली ये कष्ट, क्योंकि इसका एजेंडा क्या है, भाग्य और कर्म, इनसे विषय संबंधित कष्ट आपको देगा। मतलब अगर कहें तो पिता भाव से 12वां बैठा है अष्टम भाव में, तो यानी क्या है, पिता को लेकर संबंध अच्छे नहीं होंगे, उनसे कष्ट मिलेगा आपको जीवन में। पिता के संपत्ति से आपको फायदा नहीं होगा। हालांकि शनि की ये दृष्टि आपके एसेट्स को, चाहे ससुराल पक्ष से बढ़ोतरी करे, आपके एसेट्स, आपके जो खुद के एसेट्स हैं वो बढ़ा देगा, क्योंकि शनि बुध के यहाँ देख रहे हैं, लेकिन अष्टम भाव से आप बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। इनफैक्ट इसकी दशा अंतरदशा में आपको थाई में, घुटनों में चोट भी लग सकती है। क्लियर हो गया? इन दोनों में कोई दिक्कत का कारण अष्टम भाव, और जब अष्टम भाव डिससेटिस्फाई रहता है तो इसका असर हमारे मैरिड लाइफ में भी दिखाई देता है, क्योंकि ये एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन की बात करता है। क्लियर हो गया? तो सेक्सुअल प्लेजर में भी बाधक बनेगा। जब कभी भी शनि की दशा अंतरदशा चलेगी तो हो सकता है कि पति पत्नी दूर दूर रहें। क्लियर हो गया? और यहां से 11 होकर बैठा है, लेकिन अच्छी स्थिति में, मजबूत स्थिति में नहीं है। तो कर्मों को या जॉब प्रोफाइल को लेकर निरंतर कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहेगा। कर्म किस प्रकार का कर सकते हैं? अग्नि तत्व, इन्वेस्टिगेट, यानी कहीं ना कहीं खनन का कार्य। क्लियर होगा? उस खनन में लिखा पढ़ी का कार्य भी आपके जिम्मे हो सकता है, बिकॉज कुंभ राशि बड़ी कैलकुलेटिव राशि है, जमा घटा गुणा भाग करने में। बैठी कहाँ है? अष्टम भाव में, अग्नि तत्व राशि में बैठी हुई है, क्षत्रिय गुण प्रधान है। पेट्रोलियम, इन सब चीजों को ढूंढने का कार्य कर सकते हैं। क्लियर हो गया? मृत्यु संबंधी व्यवसाय भी आदमी कर सकता है, लेकिन वो जीवन में बहुत हेल्थी इनकम लेकर आ रहा है। हालांकि इनकम का अंदाजा बृहस्पति से लगेगा आपको, लेकिन फिर भी आपका स्टेटस, समाज में प्रतिष्ठा तो तय करती है कि आपके सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। बहुत ज्यादा सेटिस्फाई नहीं है आप अपने कर्म को लेकर। अगर यहाँ सपोर्टिव, जैसे मान लीजिए शनि एक्सेल कर जाता है यहाँ पर इसका स्वामी, तो फिर आप बहुत सेटिस्फाई अपने कर्म को लेकर। मृत्यु भाव में बैठा है शनि, तभी भी अगर उच्च का होकर बैठ जाता है तो बड़े सेटिस्फाई होते हैं। अब शनि की दृष्टियों की बात कर ले, 3 7 10, 1 2 3, ये एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट दृष्टि डाल रहा है तो कर्म गया आया चलता रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, हर बार ये दृष्टि डालकर घर को मजबूती नहीं दे पाता, बट अभी दे पा रहा है क्योंकि इसके पास अतिरिक्त दृष्टियां हैं। 3 7 10, 7 तो होती है, 3 और 10, तो ये दृष्टि मजबूती कर डाल रही है। फिर शनि
ये मैंने बताया आपके गेन्स को बढ़ाएगा, पैतृक संपदा को बढ़ाएगा। 7, 8, 9, 10। शनि यहां बैठकर आपके डिग्री सर्टिफिकेशन में ऐड ऑन करेगा। क्लियर हो गया? शनि हालांकि बहुत अच्छी अवस्था में नहीं बैठा हुआ है, तो संतान पक्ष के लिए ये दृष्टि ज्यादा ठीक नहीं मानी जाएगी। माने बुध अगर मजबूत नहीं है तो संतान पक्ष के लिए बाधक माना जाएगा, थोड़ा समय ज्यादा लेता है। क्लियर हो गया? संतान के होने में थोड़ा समय ज्यादा ले लेगा अगर बुध कमजोर अवस्था में। अगर उच्च के होकर बैठ जाए तो फिर आपको तकलीफ नहीं होगी। याद रखिए, शनि कोई कार्य खत्म कर देता है ऐसा नहीं है। अगर शनि की दृष्टि इस प्रकार से पड़ती है और वो भी मतलब माने फ्रेंडली साइन है तो एक्सटेंड करता है, थोड़ा टाइम अतिरिक्त लेता है वो अभी, क्योंकि हेल्थी मूड में नहीं है। अगर हेल्थी मूड में होता तो दृष्टि से उल्टा फायदा भी देते हैं शनि। क्लियर? तो अष्टम भाव में बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। शनि को वन ऑफ द फेवरेट हाउस माना जाता है अष्टम भाव, लेकिन राशि का सपोर्ट अपेक्षित है। अदरवाइज शनि बिफर जाते हैं फिर, और वो अपने जो गुण हैं उनको सही ढंग से एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।